क्या हो गया है आपको? इस तरह से क्यों खड़े हैं? ये पेशेंट आपकी नजरों के सामने मर रहा है। हटो। डेफिब्रिलेटर। 3, 2, 1। रिपीट। 3, 2, 1। रिपीट। 3, 2, 1। रिपीट। सांस वापस आ गई। आईसीयू ले जाओ इसे। यहाँ आए कोई। इन्हें फौरन आईसीयू ले जाओ। अली, तुम बाहर जाओ यहाँ से। फरमान सर ने कहा था कि मैं यहीं इंतजार करूं। अली देखो, आज के लिए इतना बहुत है तुम्हारे लिए। तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो ये उसके लिए बहुत था। और मैं हूं ना यहाँ पे। तुम चले जाओ यहाँ से जल्दी। एस्पिरेटर। नाज़ली कहाँ है? मैं नहीं कर सका। मैं नहीं कर सका। 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 नहीं कर सका। नहीं कर सका। मैं अली, मैं नहीं कर सका। अली तुम ठीक तो हो? मैं नहीं कर सका। ठीक है बेटा, ठीक है। नहीं कर सका। मैं ठीक है। मैं नहीं कर सका। नर्स, बात सुनिएगा मेरी। अंदर सब ठीक तो है ना? अंदर सब कुछ बिल्कुल ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं। अली नहीं कर सका। ठीक है बेटा। इमरजेंसी में नहीं कर सका। मैं कोई बात नहीं बेटा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि इंसान कुछ नहीं कर पाता। नहीं कर सका। मैं ठीक है बेटा, बैठ जाओ मैं तुम। नहीं कर आराम से सका। बैठ जाओ। ठीक है, आराम से बैठ जाओ, आराम से। पुरसुकून हो जाओ बेटा। मैं इमरजेंसी में काम नहीं कर सका। मैं कोई मसला नहीं बेटा। वैसे देखा जाए तो तुमने अभी हॉस्पिटल में बाकायदा काम शुरू नहीं किया है। अभी टाइम क्या हुआ है? टाइम 11 बजने में 2 मिनट। सुनो अली, वैसे देखा जाए तो रात 12 बजे के बाद तारीख बदलेगी और उसके बाद ही तुम यहाँ के डॉक्टर कहलाओगे। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर फरमान, उन्हें तुम्हें इमरजेंसी में नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि पहले दिन ऐसा नहीं होता है। ये उसकी गलती है। तुम देखना मेरे बेटे, कल का दिन इससे ज्यादा अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा। हाँ तो फिर चलो घर चलते हैं। उठो, आ भी जाओ। चलो। नाज़ली। जी डॉक्टर। कहाँ थी तुम? इमरजेंसी में नाज़ली, अली की मदद कर रही थी। मेरे साथ चलो, मेरे रूम में। डॉक्टर, मैंने आपसे पूछे बगैर ये किया, मैं मानती हूँ, लेकिन पहले ही दिन ये कैसे हो सकता था? किसी ना किसी को तो मदद करनी थी ना उसकी। इस टाइम पे तो एक्सपीरियंस डॉक्टर। बैठ जाओ, बैठ के बात करो। फर्ज करो हमारे हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और मैं मलबे के नीचे दबा हुआ हूं और मेरे साथ 5 साल का एक बच्चा भी है। तुम पहले किसे बचाओगी? याद रखो दोनों मरने वाले हैं, तो जल्दी बताओ किसे बचाओगी? आपको। सही जवाब, लेकिन क्यों? क्योंकि अगर तुम मुझे बचाओगी तो मैं कई और लोगों की जानें बचा सकता हूं, ऐसा ही है ना? तो यही वजह है ना कि तुम मुझे पहले बचाओगी, यही बात है। जी हाँ, ऐसा ही है। मैं आपको इसीलिए बचाऊंगी। मैं तुमसे यही उम्मीद रखता हूं, क्योंकि
कि तुम एक बहुत काबिल असिस्टेंट हो और आगे जाकर तुम एक जबरदस्त डॉक्टर बनोगी, लेकिन सिर्फ एक शर्त है, ये जो तुम्हारे जज्बात है तुम्हें इन पर काबू रखना होगा। बहुत ज्यादा जज्बाती हो तुम और काम इस तरह नहीं हो सकते यहां पर। इस वजह से आज से तुम मुस्तकिल मेरी निगरानी में रहोगी। क्या कहा आपने? देखो नाज़ली, मैंने तुम्हें कई बार समझाने की कोशिश की है, लेकिन तुम मेरी बातों को नजरअंदाज कर देती हो। और अगर नाज़ली अब तुमने दोबारा से कोई गलती की तो फिर कोई दूसरा असिस्टेंट रखना पड़ेगा मुझे। क्या मतलब डॉक्टर? मैं कुछ समझी नहीं। आप मुझे टीम से निकाल देंगे अपनी? तुम जानती हो मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहूंगा, लेकिन अगर मजबूर हुआ नाज़ली तो फिर करना पड़ेगा। समझ आ गई ना तुम्हें? ठीक है डॉक्टर, समझ गई मैं। ठीक है, तो फिर चलती हूँ मैं। गुड नाइट। चलो आ जाओ अली, अंदर आ जाओ। आ जाओ, शाबाश। अली, मैं जानता हूं तुम्हें सरप्राइजेस अच्छे नहीं लगते, लेकिन मुझे सरप्राइज बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। जानता हूं, लेकिन क्या करूं, मुझसे रहा नहीं गया और तुम्हारे लिए सरप्राइज तैयार कर लिया। चलो आ जाओ। अली, अंदर जाओ। मेरा कमरा यहाँ आ गया है, मेरा बुक शेल्फ, मेरा खरगोश, मेरा लैंप, मेरा टेबल। मैं जानता हूं तुम्हें बदलाव अच्छे नहीं लगते, इसी वजह से तुम्हारे वहां से निकलने के फौरन बाद मैंने तुम्हारा सारा सामान यहां मंगवा लिया। ये देखो, तुम्हारे सारे कपड़े अलमारी में मौजूद हैं। तुम जब तक चाहो यहां रह सकते हो बेटा। इस तरह मुझे भी एक साथी मिल जाएगा, मेरा भी वक्त अच्छा गुजरेगा। हम साथ में नाश्ता किया करेंगे, 2 अंडे का ऑमलेट, और साथ में बहुत सारा मक्खन भी खाएंगे हम दोनों। हाँ, हॉस्पिटल भी साथ जाया करेंगे। आदिल सर, ये बहुत अच्छा होता, लेकिन बहुत शुक्रिया। मैं एक अलग घर में रहने का सोच रहा हूँ। क्या? कैसे और कब से? अभी से। अभी रात के 12 बज गए हैं और मैं कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं डॉक्टर बन चुका हूँ। वो तो ठीक है। जब तुम गांव में थे तो बहुत सारे लोग थे तुम्हारी मदद करने के लिए, लेकिन यहां इस्तंबुल में यहां कोई किसी की मदद नहीं करता। हर कोई मसरूफ है यहां। क्या तुम्हें अकेले में डर नहीं लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। रात के 12 बज चुके हैं और मैं डॉक्टर बन चुका हूँ। ठीक है, ठीक है, तो फिर शब बखैर। डॉक्टर अली वफा। शब बखैर डॉक्टर आदिल सर।
ज्यादा परेशान मत हुआ करो, वरना तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए मुझे सुबह सुबह नाश्ता बनाना पड़ता है। मैडम का कब से वेट कर रहा था मैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। शुरू करो। बहुत शुक्रिया दमीर। तो इंतजार किस बात का है? दमीर, तुम वाकई बहुत अजीब हो। कभी तो ऐसा लगता है कि जज्बात नाम की तुम में कोई चीज ही ना हो, और ये सब देख के लगता है कि बहुत ही प्यार करने वाले हो तुम। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। खुशकिस्मत होगी वो जिससे तुम्हारी शादी होगी। और तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो, मैंने खुद को काफी तसल्ली दे दी है, और आज डॉक्टर फरमान की किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। डॉक्टर फरमान आ चुके हैं, आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आ जाए। फूलों को तो देखा भी नहीं है उसने, और चली गई। अच्छा, तो क्या मसला है? आयशा निजाल, 4 दिन से वॉमिटिंग और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत। मैं आपके पेट पे थोड़ा सा दबाव डालूंगा, फिक्र की बात नहीं है कोई। मसला यही है। ये बताओ, ब्लड टेस्ट लिया इनका? ये रहा डॉक्टर। आयशा नजाल ये बहुत दर्द की तकलीफ के साथ आई हैं। कब्ज भी है, उनकी टोमोग्राफी करवाई गई है। माफ कीजिएगा, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। लगता है इस्तांबुल के ट्रैफिक के साथ सेट होने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। आगे बताओ नाजली। किडनी और ओर्टा पे प्रेशर है। किडनी फेलियर हो सकता है। ये तो साफ ब्लीडिंग नजर आ रही है। नहीं। क्या ये न्यूरोजेनिक हो सकता है? मलिग्नेंट ट्यूमर है इन्हें। क्या कहा? ट्यूमर? क्या मर जाऊंगी मैं? काफी इम्कान है। जी नहीं, ये सिर्फ एक अंदाजा है। नहीं, ये खतरनाक और तुम ये जानलेवा सब है। इनके सामने नहीं कह सकते। क्या यकीन है आपको? डॉक्टर, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा। प्लीज मोहतरमा, आप आराम से लेट जाइए। बाहर चलो, बाहर जाओ जल्दी। आप बिल्कुल परेशान ना हो, सब कुछ कंट्रोल में है। हम आपको मोर्फिन देंगे जिससे आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है? फिक्र की कोई बात नहीं है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, आप परेशान मत हो। तुम्हें पेशेंट से बात करने की तमीज नहीं है? लेकिन हकीकत जानना तो पेशेंट का बुनियादी हक है। लेकिन डर पैदा करना नहीं अली। पेशेंट को ये बात एकदम से नहीं बता सकते। लेकिन मैंने जो कहा वो सही है। क्या करें? क्या झूठ बोले इनसे? लेकिन झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें झूठ बोलने का कोई नहीं कह रहा। पेशेंट को हर बात आराम से मौका देखकर बताते हैं। क्या मुझे तुम्हें हर बात के लिए समझाना पड़ेगा अली? कितनी खुशी की बात है ना। बहुत शुक्रिया, मुझे खुशी है कि आप खुश हैं। तो क्या करें अब डॉक्टर? हम लोग ट्यूमर को और उसके इर्द गिर्द जितना टेक्सचर है उसको निकाल देंगे। ऑपरेशन की तैयारी और करो। मैं क्या करूं? कुछ भी नहीं। तुम किसी चीज को हाथ नहीं लगाओगे अली। तुम सीधा असिस्टेंट रूम में जाओ और इस केस से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ो। जाओ जाओ। वो जो नया असिस्टेंट आया है ना, कल तो उसकी हालत खराब हो गई थी। सुना है नाजली ने संभाला था उसे। क्या हो रहा है? मगर एक बात तो है, उस असिस्टेंट ने बहुत जल्द अपना होश संभाल लिया था। ऐसी बातें क्यों करते हो तुम? मिस गुलन साहिबा, ऐसा लगता है कि अनकरीब हमें जुदा होना पड़ेगा, क्योंकि आप जानती नहीं कि मैं आजकल एक नए प्रोजेक्ट की तैयारियों में लगा हुआ हूँ। तुम क्या बिल्कुल कह किसी रहे पुराने हैं? फिल्म एक्टर की तरह बातें कर रहे हो आप। ठीक है बेटा, ठीक है। जरा उसे देखो, वहाँ क्या कर रहा है? खैर, मैं ऑपरेशन की तैयारी कर लेती हूँ। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो आ जाओ। ठीक हो जाओगे तुम, मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
नंबर 18 के पेशेंट की क्या डायग्नोसिस है? हाँ? रूम नंबर 18 के पेशेंट की क्या डायग्नोसिस है? कुछ हुआ है? उनका 3 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है। उनके गॉल ब्लैडर में सिस्ट थी जो निकाल ली गई है। क्यों, क्या हुआ है डॉक्टर अली? क्या हुआ डॉक्टर? इसने स्टूल कब पास किया था मैडम? कल सुबह किया था, आज तो उल्टियां भी कर रहा है। डॉक्टर हुआ क्या है? बताएं मुझे, क्या हुआ है मेरे बेटे को? डॉक्टर बताएं मुझे, क्या बात है? मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? आखिर उसे हुआ क्या है? कुछ तो कहें। डॉक्टर वफा, क्या मेरे बेटे को कुछ हो क्या है? परेशानी की कोई बात नहीं है, हर चीज हमारे कंट्रोल में है। बस थोड़ी देर में आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे। मैं मरना नहीं चाहती बेटा। ये ऑपरेशन 2 हफ्ते बाद कर लें आप। नहीं, हम इतना इंतजार नहीं कर सकते आयशा साहिबा, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत करें, डॉक्टर फरमान बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। 2 हफ्ते में मेरी बेटी की शादी है। उसके बाबा का भी इंतकाल हो चुका है। सिर्फ एक मैं ही हूँ उसके पास। मेरा मतलब, उसकी शादी से पहले मैं मरना नहीं चाहती। तो इसलिए आपको खुदा का वास्ता सच बताइए, क्या मेरी हालत बहुत खराब है? क्या ये हो सकता है कि मैं ऑपरेशन के दौरान मर जाऊं? अगर ऐसा है तो मैं ये ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। सच बता दो मुझे बेटा, क्या इस ऑपरेशन के बाद बच सकती हूँ मैं? परेशान मत हो आप, यकीन कीजिए कुछ नहीं होगा आपको, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी आप। ठीक है, थोड़ी देर में ऑपरेशन के लिए ले जाएंगे आपको। ख्याल रखें अपना। मैंने जो भी किया ठीक किया, तुम दखल मत दो। तुमने झूठ क्यों बोला नाज़ली? मैंने कोई झूठ नहीं कहा है दमीर, बस एक उम्मीद दिलाई है। मेरी तो समझ से बाहर है सब। तुम कैसे जानती हो कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी? तुम इस तरह से उम्मीद नहीं दे सकती हो किसी को। क्या तुम भूल गई, कल ही तुम्हें डांट पड़ी है इस बात पर? क्या चाहती हो कि डॉक्टर फिर से नाराज हो जाएं? तो तुम्हें क्या क्योंकि परेशानी मैं है चाहता हूँ इससे? कि तुम इस हॉस्पिटल में रहो। देखो, तुमसे कोई भी गलती हुई तो डॉक्टर फरमान तुम्हें निकाल देंगे। दमीर, यहाँ से क्यों जाना चाहूंगी मैं? देखो, कोई तो बात है जिस पे मैंने भरोसा किया है। फिक्र मत करो तुम। ऑपरेशन थिएटर तैयार है, हमें वहां जाना चाहिए। क्या हो रहा था यहाँ? तुम लोग आपस में ऐसे लड़े थे जैसे मियाँ बीवी हो। अगर मुझे हकीकत मालूम ना होती तो मुझे लगता कि तुम दोनों के बीच कुछ है। कौन सी हकीकत? यही कि डॉक्टर फरमान के लिए तुम्हारे दिल में क्या जज्बात? ये क्या कह रही हो तुम? अल्लाह अल्लाह, पागल हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मेरे सीनियर हाँ, हैं। जानती हूँ मैं। आइंदा ये मत कहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, चुप रहूंगी। लेकिन एक बात कहूँ, ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले बेहतर होगा मुंह धो लो, काफी लाल हो रहा है। जरा बताएं मुझे, क्या हुआ इसे? कुछ तो बताएं मुझे। बेटा, बेटा आंखें खोलो। उठो क्या हो मेरे रहा है यहाँ बच्चे। क्या हुआ है? देखिए, हसन का हमें फौरन ऑपरेशन करना होगा। फौरन ऑपरेशन करना होगा डॉक्टर। तुम बताओ क्या बात है? डॉक्टर, 3 दिन पहले इस बच्चे का ऑपरेशन हुआ है और इसकी देखभाल का खास ख्याल रखा जा रहा है। डॉक्टर कुछ कीजिए प्लीज, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। प्लीज आप इत्मीनान रखें, ऑपरेशन के बाद मेरा इसी तरह रिएक्ट करता है, ये नॉर्मल सी बात है। आप फिक्र मत कीजिए, अपने बेटे के पास ही बैठिए, ठीक है? और तुम आओ मेरे साथ।
आंखें खोलो मेरा बेटा। उसकी जिंदगी खतरे में है, खतरे में है। वो उल्टी कर रहा है, वो बाथरूम नहीं जा रहा, उसकी जिंदगी खतरे में है। ऑपरेशन की बहुत ये नॉर्मल सी बात है, और वैसे भी डॉक्टर्स फॉलो अप कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर रहे। अगर ऑपरेशन सही होता तो वो ठीक हो जाता। बच्चे तो फौरन ठीक हो जाते हैं। नहीं किया गया कुछ भी। जुनेद, जाओ उस डॉक्टर से बात करो, इस केस को खुद डील करो, ठीक है? ठीक है डॉक्टर। जल्दी। अली, मैंने तुम्हें असिस्टेंट रूम में भेज दिया था ना? आइंदा किसी केस में भी दखल मत देना, ये घर नहीं है तुम्हारा। आइंदा ऐसी गलती ना हो। अब यहां से सीधे असिस्टेंट रूम में जाओ, और वहां से बाहर मत निकलना, समझ गए? जाओ अब। रिट्रैक्टर। सर, आपने पहले कभी ऐसा कुछ देखा है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ट्यूमर ने आर्टरीज को पूरी तरह से घेरा हुआ है। ये इस तरह नहीं होगा। बेलफोर्ड दो मुझे। कहां से काटना है मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा। जो हमने सीटी में देखा था ट्यूमर तो उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हमें तो एओर्टा भी नजर नहीं आ रहा। अगर हमें आर्टरीज की तरफ ना जाना होता तो हम डायसेक्शन एरिया बना सकते थे, तो फिर हम पीस बाय पीस काम कर सकते थे, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लग रहा। तो तुम कह रहे हो हम हार मान जाए? बिल्कुल नहीं, बस मैं ये कह रहा हूँ कि इस पेशेंट की जान बचाना नामुमकिन तो है। मतलब हम इस ऑपरेशन को यहीं रोक दें और पेशेंट को जगा के बताएं कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा 3 महीने की जिंदगी बची है। देखो नाज, बस बहुत हो गया। वैसे नाजली, तुम हार नहीं मान रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है तो दमीर सही कह रहा है। यह ऑपरेशन मुमकिन नहीं होगा। दमीर, मैं पेशेंट को क्लोज करता हूँ। क्लैम्प। क्योंकि ट्यूमर किडनी के नीचे है तो पहले किडनी को बाहर निकालते हैं, फिर ट्यूमर को देखते हैं। तो तुम चाहती हो कि हम इनकी हेल्दी किडनी बाहर निकाल दें? दमीर, तमाम सर्जरीज में असल मुश्किल तो यही होती है जिसमें हम सही से देख नहीं पाते। डॉक्टर, आप कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? ये कम से कम 3 महीने जी लेंगी, तुम चाहती हो कि वो भी ना कुछ जिए? ना करने से तो बेहतर है ना। तुम वाकई में ना सही कह रही है नाजली। डॉक्टर, नाजली सही कह रही है। ये कोशिश की जा सकती है। अगर इस पेशेंट के बचने की थोड़ी सी भी उम्मीद है तो हमें जरूर कोशिश करनी चाहिए। क्या पता हम कामयाब हो जाए। मैंने डॉक्टर से बात की है, वो 2 घंटे बाद आएंगे। इस वक्त वो कीजिए, मीटिंग में है। इसको तो 101 बुखार है। डॉक्टर शॉक प्लीज, शॉक शॉक, वो शॉक में जा रहा है, वो सेप्टिक शॉक में जा रहा है। तो अब हम क्या कुछ करें? भी करके मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर बताइए क्या करें? डॉक्टर, कुछ तो कीजिए प्लीज, कुछ तो कीजिए। मैं करूंगा इसका ऑपरेशन। अरे क्या कर रहे हैं? नौकरी चली जाएगी हमारी। वक्त नहीं है, वक्त डॉक्टर, मेरे नहीं, वक्त बच्चे नहीं को है। कुछ बचा समझ लो, नहीं आ रहा डॉक्टर। मुझे। ठीक है, चलिए चलिए, आ जाइए। एक्सक्यूज मी, जगह हट दे। जाइए, हमें जगह दीजिए। फौरन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट चाहिए। ओह सॉरी, इमरजेंसी है, जल्दी करो। हट जाइए, हट जाइए। हट जाओ, इमरजेंसी है। हटिए, रास्ता दीजिए। हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए, इमरजेंसी है, इमरजेंसी। आ जाओ। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए। लिफ्ट को रोकिए। जल्दी जल्दी जल्दी। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। माफ कीजिएगा, हमें इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ रहा है। ठीक है, ऑपरेशन कौन करेगा? मैं। यहाँ क्या हो रहा है? हेलो, डॉक्टर साहिबा, इमरजेंसी ऑपरेशन है, जल्दी कीजिए। किसका पेशेंट है ये? संभालिए इन खातून को। बगैर नहीं रह सकता, उसे अकेले में डर लगता है।
पेशेंट की इंफॉर्मेशन? 6 साल का लड़का है, पेरिटोनाइटिस की पॉसिबिलिटी है। और किसका पेशेंट है ये? ये डॉक्टर अशरफ का पेशेंट है। क्या मतलब, पागल हो गए हो क्या? ये बिल्कुल नहीं हो सकता, बहुत मसला हो जाएगा। फौरन डॉक्टर अशरफ को खबर करो। इसकी नब्ज बहुत स्लो चल रही है और ब्लड प्रेशर भी लो हो चुका है डॉक्टर। इसके ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं और हम पेशेंट को खो देंगे। समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। ऑपरेशन थिएटर नंबर 3 में डॉक्टर अली एक बच्चे का ऑपरेशन कर रहे हैं। डॉक्टर फरमान को खबर करो फौरन। मैं फेसिया को खोलकर किडनी एक्सपोज करूंगा। रीनल हेरोग्राम दो मुझे। क्लैम्प। हेल्दी किडनी में ब्लड फ्लो को रोक देना चाहिए हमें। हेलो, क्या? ठीक है, ठीक है। डॉक्टर फरमान। चिलिया, तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? डॉक्टर। क्या बात है, बोलो। डॉक्टर अली वफा रूम नंबर 18 के मरीज को ऑपरेशन थिएटर लेके गए हैं। क्या अली ऑपरेशन के लिए लेकर गया? जी डॉक्टर, सामने वाले ऑपरेशन थिएटर में है। आप मेरे लिए एब्डोमेन को पायोडीन से पेंट कर दीजिए। जी ठीक है डॉक्टर। ब्लड तो रुक गया है मगर इसको कोई एलर्जी है। वैसे इसका ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। रिपोर्ट्स के हिसाब से कोई एलर्जी नहीं। क्या आप वाकई ये ऑपरेशन कर पाएंगे? किसी को तो इस पेशेंट को बचाना है। स्कैल्पल 20। मैं पेट पर वर्टिकल इंसिजन कर रहा हूं। रुको। क्या हो रहा है ये? सेप्टिक एम्बुलिज्म डेवलप हो गया, इसलिए इमरजेंसी में सर्जरी करनी पड़ रही है। तो आप लोग सब इसका साथ दे रहे हैं? इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है। एमिलेज, ल्यूकोसाइट और लिपेज की वैल्यू सर्जरी से पहले बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन अब बाहर निकलो यहाँ से। लेकिन मेरा पेशेंट। मैं ऑपरेशन करूंगा। आप करेंगे? एक ही वक्त में 2 ऑपरेशंस मैं करूंगा। तमीर, अपना कोट और ग्लव्स बदलो और यहाँ के जुनेद की मदद करो। लिप्रोटमी के लिए सेंट्रोवेनस के कैथेटर लगाओ। जल्दी करो, जल्दी। तुम सबको ये मालूम होना चाहिए कि ऑपरेशन थिएटर बदलते वक्त एप्रन और ग्लव्स दोनों को बदलना है। जल्दी। और तुम फौरन निकलो यहाँ से। लेकिन मेरा पेशेंट। अली, मैंने कहा ऑपरेशन थिएटर से निकलो। नाजरी, उस तरफ जाओ। हाँ, देख। मुझे कॉल क्यों की थी? खैरियत है? हुआ क्या है? डॉक्टर फरमान एक नामुमकिन काम कर रहे हैं और मैं यहाँ हैरत से उनको देख रही हूँ। मैं किडनी निकाल रहा हूं इसकी। अब देखते हैं इस ट्यूमर को। एहतियात से, देखकर। डॉक्टर, ये ट्यूमर तो पूरे जिस्म में बहुत बुरी तरीके से फैल चुका है। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी हमें सब नजर आ रहा है। एक एक करके अलग करो। मैं उस पेशेंट को देखता हूँ।
हाँ, क्या अपडेट है? जहां तक मुझे नजर आया है इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है ये। मुझे लग रहा है बॉल हैंगर ठीक से स्टिच नहीं किया। स्कैल्पल, मेरे एस्पिरेटर तैयार करो। इंटरनल हर्निया हो गया क्योंकि रोइन वाइज सही तरह से नहीं किया गया था। बहुत ज्यादा प्रेशर होने की वजह से ब्लीडिंग हो रही है। अब हम जानते हैं कि क्या मसला है। हम आंत को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, साफ करते रहो इसे। गुड, चेक करो इसमें कोई मसला तो नहीं है। ओके, तो मेरी इसी तरह इसको कंटिन्यू करो। मैं दूसरी साइड पे जाके दूसरे पेशेंट को देखता हूँ। ओके, ठीक है। ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग। फरमान, मरीज का खून बह रहा है। डॉक्टर जल्दी से यहाँ आइए, आंतें अपना रंग बदल रही हैं। एस्पिरेटर, एस्पिरेटर। कम ऑन। आंतों के बीच के खाली हिस्से से खून बह रहा है। बिल्कुल सही कह रहा है वो। पैनक्रियास में खून जमा हो रहा है डॉक्टर। तमीर, फौरन स्टिचेस को चेक करो ताकि हम ब्लीडिंग को रोक सकें। ठीक है? ठीक है डॉक्टर। शाबाश। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे बेटा। डॉक्टर, जितना मैं निकाल सकती थी उतना मैंने निकाल दिया है। एओर्टा के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही। उसको छोड़ो तुम, बाकी सेक्शन करती रहो। जी ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन वापस जान पकड़ रही है। पैंक्रियास भी स्टेबल हो रहा है। डॉक्टर, एओर्टा के अलावा मैंने सारा क्लियर कर दिया है। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। यहाँ का काम हो चुका है, तुम लोग संभाल लो। मैं वहां जाकर देखता हूँ। गुड वर्क। शुक्रिया डॉक्टर। आपका भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर। चलिए। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ, बस इतना ही, बस इतना ही। Good job. Congratulations. कामयाब रहे दोनों ऑपरेशंस। I'm proud of you. बहुत शुक्रिया डॉक्टर। नाज़ली, पेशेंट को क्लोज करो। वाकई ये नाकाबिले यकीन मंजर था। क्लैंप।
फरमान। बहुत खूब फरमान। शुक्र है तुम्हारे दोनों ऑपरेशन कामयाब रहे। जी हाँ, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर फरमान, वाकई में आपको बहुत मुबारक हो, यानी कि आपने हम सबको हैरत में डाल दिया था। बहुत शुक्रिया। हम जाकर मरीज के घर वालों को इत्तला देते हैं, तुम आराम करो। चेंज कर लो 5 मिनट में सब, उसके बाद हम सब विजिट के लिए जा रहे हैं। मुझे थोड़ा काम है, मैं वो करके बस अभी आती हूँ। माफी चाहता हूँ डॉक्टर। डॉक्टर फरमान, अगर हमने पहले मुदाखलत ना की होती। तुम्हें ये सब कुछ खेल लगता है क्या? लेकिन डॉक्टर एक मिनट, बात जवाब दो मुझे। छोड़ो छोड़ो मुझे। पहले ही दिन तुम ऑपरेशन कर लोगे, ये सोच भी कैसे सकते हो तुम? उन दोनों की जान भी जा सकती थी। आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब जो मैं कहूंगा तुम वही दोहराओगे। कहो मैं सर्जन नहीं हूं। डॉक्टर प्लीज। कहो कि मैं सर्जन नहीं हूं। दोहराओ ये अली। डॉक्टर फरमान। कहो। कहते क्यों नहीं? मैं सर्जन नहीं हूं। सर्जन नहीं हो। आज से तुम किसी पेशेंट के मामले में दखल नहीं दोगे। कहो। आइंदा मैं किसी केस में मुदाखलत नहीं करूंगा। कहो ये। बोलो। मैं दखल नहीं दूंगा आइंदा कभी। मैं क्योंकि मेरा इस हॉस्पिटल से कोई ताल्लुक नहीं है। डॉक्टर बस करें आप। चुप हो जाओ नाज़ी। कहो मेरा इस हॉस्पिटल से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा चलो कहो मेरा इस हॉस्पिटल से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा 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 कहो क्योंकि मेरा इस हॉस्पिटल से कोई ताल्लुक नहीं है। बोलो। फरमान साहब, ये क्या तरीका है सबके सामने ऐसे बात करने का अपने असिस्टेंट से? ये 2 डॉक्टरों के बीच में होने वाली बहस है, आप दखल मत दीजिए इसमें। मेरे हॉस्पिटल के 2 डॉक्टरों के बीच की बहस है। प्लीज मेरे कमरे में आइए, मुझे कुछ बात करनी है आपसे फौरन। सुना आपने? अली, अली तुम ठीक तो हो ना? अली, अली रुक जाओ अली। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम पूरे हॉस्पिटल में चीख चीख कर उस आदमी से बात कर रहे थे। मैंने तुमसे कहा था वो यहाँ नहीं रुक सकता। जानती हो उसने क्या किया? किसी और डॉक्टर के पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले गया और ऑपरेशन कर रहा था। वार्निंग मिल जाएगी उसे इसकी। किस वार्निंग की बात कर रही हो? हाँ, वो बच्चा मर सकता था। अली, इस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, चाहे तुम इस बात को मानो या ना मानो, और चाहे कुछ भी हो जाए, तुम एक डॉक्टर को इस तरह से प्रेशराइज नहीं कर सकते, किसी पर चिल्ला नहीं सकते सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम हॉस्पिटल में कुछ भी करते फिरोगे। वो मतलब नहीं था मेरा। एक सेकंड, हम साथ हैं इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। फरमान, आई एम रियली सॉरी। आज से पहले मैंने हमारे ताल्लुक को कब इस्तेमाल किया है अपने फायदे के लिए? प्लीज फरमान। हकीकत यह कि मुझे आए रोज तनकीद भरी निगाहों का सामना करना पड़ता है। मुझे उस तांजू नामी आदमी की बातों को बर्दाश्त करना पड़ता है, और तुम मुझसे ये कह रही हो कि मैं हमारे ताल्लुक की वजह से ऐसा कर रहा हूँ? मैं जानती हूँ सब मेरे साथ भी होता है, मैं भी बर्दाश्त करती हूँ। प्लीज माफ कर दो ना मुझे। तो मत करो ना, मत करो बर्दाश्त। हमारा ये रिश्ता हॉस्पिटल को नुकसान पहुंचाए ये हरगिज़ नहीं चाहूंगा मैं, और तुम भी परेशान रहती हो। इसलिए हमें चाहिए कि हम हॉस्पिटल में सिर्फ प्रोफेशनल्स बनकर रहे। फरमान। बेनित साहिबा,
तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं इस ताल्लुक को गलत इस्तेमाल कर रहा हूं। इस वजह से आज के बाद से इस हॉस्पिटल में तुम मेरे करीब भी मत आना, और ना ही तुम मुझे मेरे नाम से मुखातिब करोगी, और ना ही सलाम करोगी मुझे तुम। आज से तुम मेरी बॉस हो और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। फरमान, I'm sorry. अली, 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 क्या हम बात कर सकते हैं? अली, रुक जाओ। ठीक है, इट्स ओके, ऐसे ही बात कर लेते हैं, ठीक है? देखो, डॉक्टर फरमान अपनी जगह सही है। मतलब हम लोग अपनी मर्जी से ऐसे किसी का ऑपरेशन नहीं कर सकते। अगर मैं ऐसा ना करता तो वो मर जाता। डॉक्टर होने की हैसियत से हमारी ये जिम्मेदारी नहीं कि हम लोगों की जान बचाएं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखो, जिस पेशेंट के बारे में तुम कुछ नहीं जानते, जिसकी फाइल तक तुमने नहीं पढ़ी, उस पेशेंट को तुम ऑपरेशन थिएटर ले आए। यही वजह है कि डॉक्टर फरमान तुमसे नाराज़ हैं। यहाँ हम अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते अली। हमें जितना कहा जाता है हम बस वही करते हैं। बहुत खुश नसीब हो तुम। हर कोई डॉक्टर फरमान का असिस्टेंट नहीं बन पाता। अली, तुम्हें डॉक्टर फरमान का एतमाद जीतना होगा पहले। इतना परेशान मत हो तुम, देखना बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। ऐसा रवैया रखोगे तो अकेले रह जाओगे तुम। बहुत मुश्किल है अकेले रहना। जानता हूं। क्या मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? तुम ठीक हो जाओगे, डरो मत। इसके जख्म साफ करके पट्टी कर दीजिए। जी ठीक है। कैसे है मेरे बेटे? अली ठीक है, थोड़े से जख्म है, ठीक हो जाएगा। खौफजदा है इस वक्त बहुत, इसी वजह से हम आज रात उसे यहीं रखेंगे, कल तक ठीक हो जाएगा। अली को छोड़ो डॉक्टर, यह बताओ कि अहमद कैसा है? अफसोस के हम उसे नहीं बचा सके। नहीं नहीं, अहमद! अहमद! मेरा बेटा। हमने अपने तौर पर पूरी कोशिश की, लेकिन अफसोस सब्र के अलावा आप और कुछ नहीं कर सकते।
अल्लाह ताला आप पर रहम करे। उसकी वजह से हुआ है, क्या मतलब? अली की वजह से हुआ। उसने मारा है अहमद को। देखा, उसने मेरा तंदुरुस्त और सेहतमंद बच्चा छीन लिया मेरे हाथों से। हिकमत, ये तुम क्या कह रहे हो? अली भी हमारा बच्चा है, वो इसका डरा हुआ है बहुत। मेरा बेटा नहीं है, ले जाओ उसे, वरना तुम्हें और उस मनहूस को मैं जान से मार दूंगा। हिकमत, अली बच्चा चलो यहाँ से, किसका इंतजार कर रही हो? आप जाइए, जाती मैं क्यों नहीं संभाल- हो? देख लो, इन दोनों ने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। बेटा, आप यहाँ आराम से बैठना, मैं बस अभी आ रही हूँ, परेशान मत होना, ठीक है? मैं जानता हूं इस वक्त आप बहुत दुखी हैं और परेशान हैं, लेकिन अली भी आपका बेटा है और ये बात। उसका नाम ना लें आप, ना लें। अली मेरे लिए तो मर गया। डॉक्टर, बात सुनो मेरी, अगर वो मनहूस मेरे सामने आया तो गला दबा के मार दूंगा उसे, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। जलील, मार दूंगा तुम्हें। रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे जान ले लूंगा तुम्हारी। हैं? पागल हो गए क्या आप? ले जाओ उसे। तुमने जान लिया उसकी, कातिल हो तुम, मर चुके हो मेरे लिए। आइंदा अपनी मनहूस शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। तुम जैसी औलाद होने से तो बेहतर है मेरी कोई औलाद ही नहीं होती। तुमने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, याद रखना। अगर सामने आए तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। छोड़ो मुझे, मार दूंगा मैं। उसने मुझसे मेरा सेहतमंद बेटा छीन लिया है। ये कातिल है मेरे बेटे का। अली, अली, तुम ठीक हो ना बेटा? डरो नहीं मुझसे। अल्लाह रहम करे। अली, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। चलो मेरी तरफ देखो तो सही। अली, देखो, अगर तुम इनके रूल्स नहीं मानोगे तो यहाँ नहीं रुक पाओगे। बस आइंदा डॉक्टर फरमान की कोई बात नजरअंदाज मत करना। समझ गए ना तुम? समझ गया। अच्छा चलो, अब नीचे चलते हैं। चलो। तुम मुझसे कब तक भागते रहोगे फरमान? मैंने बीनी से बात की है, मैं अली को अपने तौर पर समझा दूंगा, तुम फिक्र मत करो। मैं किसी बात की फिक्र नहीं कर रहा हूं सर। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अली यहां के लिए हरगिज लायक नहीं है। वो यहां सिर्फ आपकी जिद की वजह से। फरमान,
मैं तुम्हें कई सालों से जानता हूं कि पहली दफा मैंने तुम्हें किसी के इतने खिलाफ जाते हुए देखा है। क्या इस बात के पीछे कोई खास वजह है जो मैं नहीं समझ पा रहा? नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ नहीं आ रहा है कि इस हॉस्पिटल में आखिर हो क्या रहा है। ज़बरदस्ती ऑपरेशन किया जा रहा है और डॉक्टर्स की लड़ाइयाँ हो रही हैं। खैर, ये मेरे प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही अच्छा आइडिया है। अच्छा क्या है इसमें? हाँ, डॉक्टर फरमान उस डॉक्टर अली की वजह से हम सब पर गुस्सा कर रहे हैं। क्या बस यही होना बाकी रह गया था? जाहिर है, हरकत ही ऐसी की उसने। हाँ, मैं बता रही हूँ, डॉक्टर अली को तुम लोगों को ही संभालना होगा। माफ करना, उसे कोई नहीं संभाल सकता। वो पता नहीं कहाँ से अजाब बनकर आ गया यहाँ। नाज़ली ने कोशिश की थी रोकने की, मगर डॉक्टर फरमान ने ऐसी नजरों से देखा जैसे जान ही ले लेंगे वो। सब्र करना चाहिए उन्हें। तुम लोग जब यहाँ आए थे तो कौन सा उससे मुख्तलिफ था? अचेलिया, तुम जब यहाँ नहीं आई थी तो वो लेबॉर्ट्री वाला केस क्या हुआ था? कुछ याद है तुम्हें उस बारे में? नहीं नहीं, एक मिनट, मैं समझाती हूँ। वो एक ज्यादती थी मेरे साथ, उस सब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। हाँ दमीर, तुम्हारे वो पहले ऑपरेशन के बाद क्या हुआ था? एक तो ये कभी कुछ भूलता नहीं है। और तुम एक पेशेंट को एक्टर समझ बैठे थे और जाकर उससे ऑटोग्राफ लेने की कोशिश कर रहे थे, है ना? तो इसमें ऐसा क्या हो गया? हाँ, एक इंसान की दूसरे इंसान से शक्ल नहीं मिल सकती क्या? दुनिया में ऐसे हजारों लोग मिलेंगे आपको। मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। वो सुनेगा, लेकिन उससे पहले उसे थोड़ा वक्त देना होगा। समझ रहे हो मेरी बात? इतने सारे लोग हैं हम यहाँ पर, एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते? बोलो हाँ। गुड, तो ठीक है, लगता है मेरी बात समझ आ गई है। अब चलकर कुछ खा लेते हैं। कैफेटेरिया का कूपन नहीं है मेरे पास। हाँ, मुझे मालूम है, तुम्हारे पास बहुत सारे हैं। हाँ बिल्कुल हैं, और वो सारे कूपन मैंने गेम खेल के जीते हैं। उसमें मेहनत शामिल है मेरी। वो तुम्हें अली की वजह से मिले थे, तो तुम्हें अली का ख्याल रखना होगा। सुना, सही कहा यार, दमीर। तुम भी तैयार ना, रहो, कभी भी बुला तो इस लूंगा तरह मैं से तुम्हें। मदद करेंगे एक ठीक दूसरे है? की हम। तैयार रहना। क्या कर रहे हो? थोड़ी देर में एक ऑपरेशन के लिए जाना है, बस उसी की तैयारी कर रहा था। अच्छा, माफ करना। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? अली ने, मतलब डॉक्टर अली ने एक पेशेंट को आज अगवा कर लिया और उसे लेकर ऑपरेशन थिएटर पहुंच गया। खूब भाग दौड़ मची हुई थी। क्या वाकई यही बात है? हाँ बिल्कुल यही बात है। ये जो लड़का है ना, ये एक एटम बम है, और तुम देखना आज का दिन खत्म होने से पहले ये फट जाएगा और जाते जाते अपने साथ बीनिश साहिबा और डॉक्टर आदिल को भी ले जाएगा। बस हमारा काम बैठकर तमाशा देखना है। तुम एंजॉय करो। समझ नहीं आ रहा अली, मैं तुम्हारे साथ किस तरह से काम करूंगा। बहुत सी चीजें जो मैं सीख सकता हूं। देखो, आज तुम मुझसे एक बात सीख लो। मसलन मेरी नजरों के सामने मत आओ। क्या तुम सिर्फ इतना कर सकते हो मेरे लिए? कैसे करूंगा मैं? छोटे काम करके। छोटे काम करके? हाँ, छोटे काम। इस हॉस्पिटल में छोटे काम कोई भी नहीं करना चाहता। मसलन ड्रिप को हैंडल पर लटकाना या फिर पेशेंट को मेडिसिन देना। ये तो कर सकता हूं मैं। इस काम में जुनैद तुम्हारी मदद करेगा। इसके अलावा किसी काम में दखल अंदाजी नहीं करोगे तुम। सिर्फ और सिर्फ छोटे काम। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? ये वाले सारे काम मैं बगैर किसी गलती के करूंगा। अली, किसी भी पेशेंट को डराना मत। अब तुम जा सकते हो। ओके।
मुंह खोले, शाबाश, और खोले। डॉक्टर अली, आपका ये मुआयना और कितनी देर तक चलेगा? 7 मिनट। अगर सब कुछ ठीक है तो डिस्चार्ज करने में 7 मिनट लगते हैं। 7 मिनट? वैसे इन्हें तो डिस्चार्ज कर दिया गया है। प्रोटोकॉल के मुताबिक सर्जिकल डिपार्टमेंट से भी इजाजत लेनी होती है। आपके कान में भी इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन था, जब ये यहाँ आए थे तो इन्फेक्शन था और उसका इलाज हो चुका है। आप खुद ही देख लीजिए, मेडिसिन भी दे दी है इनको। अब आप इनको घर जाने दीजिए ताकि ये थोड़ा आराम कर लें। सर और कान का MRI करवाना चाहिए, साथ में ब्लड काउंट भी करवाना होगा। एक बात बताइए डॉक्टर, क्या कोई खतरे की बात है? देखिए, फिलहाल तो यकीन से मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको डराना नहीं चाहता। डॉक्टर अली, डॉक्टर अली जी। देखिए, शायद हम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। अगर क्लिनिक होता तो हम वक्त दे सकते थे, मगर ये हॉस्पिटल है, हमें तेज काम करना है, वरना हो सकता है कि सुबह तक हम यहीं लगे रहें। तो लगे रहते हैं। मुझे ये काम परफेक्शन के साथ करना है पूरी। डॉक्टर अली ने सारे टेस्ट अर्जेंट मांगे हैं। ये सब? जरा संभाल के। इसे यहाँ रख देता हूँ। डॉक्टर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? खांसी का इंतजार कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं गैस पास होने का इंतजार कर रहा हूँ। पेशेंट परेशान नहीं हो, इसलिए मैं आम जबान में बात कर रहा हूँ। और जब भी मैंने तुमसे खांसी कहा। डॉक्टर, आप तो बहुत ख्याल करते हैं मरीजों का। जब उन्हें खांसी आएगी तो वो खुद बता देंगी। लेकिन इसमें तो रिस्क है ना। अगर पेशेंट को हमने ऐसे ही डिस्चार्ज कर दिया तो फिर इनएक्टिव इंटेस्टाइन में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। सर्जिकल डिपार्टमेंट बताएगा कि गैस पास हो रही है। तो हम यहाँ पूरा दिन बैठकर इंतजार करेंगे। हाँ, और मैंने कुछ टेस्ट और करवाए हैं, उनका भी इंतजार करेंगे। क्या कहा आपने? जरा बताओगे मुझे, ये हो क्या रहा है आज? डॉक्टर अली, दर्द हो रहा है? बहुत हो रहा है। अब भी हो रहा है? बताओ। जी। सुनो, पता भी है कितने पैसे लगेंगे यहाँ पे? तुम्हारी बच्ची बीमार है और तुम पैसों का सोच रहे हो? इतनी भी कोई बीमार नहीं है, स्कूल खुद चलकर गई थी। मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता है। मुझे भी। कल शाम क्या खाया था आपने? टोस्ट। सब्जी नहीं बनाई थी तुमने? बना रही थी, लेकिन पता चला तुम देर से आओगे तो नहीं बनाई। आपकी बेटी ठीक लग रही है, लेकिन तसल्ली के लिए कुछ टेस्ट लिखवा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, जरा इस तरफ आइए, बस कुछ बात करनी है। डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल ठीक है, बच्चों के पेट में दर्द तो होता है, इसमें टेस्ट करवाने की क्या ज़रूरत है? समझ रहे हैं ना? अगर आप कह देंगे कि अब तुम ठीक हो तो मुतमईन हो जाएगी। बस इतनी सी बात है, टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। ये जहन में रखूंगा। शुक्रिया। मुझे लैक्टेट, डी टाइमर और एमिलिस टेस्ट करवाने हैं प्लीज़। क्या हो रहा है? फिर टेस्ट का कह रहा है। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी बच्ची बीमार है। ठीक है अब मेरी बेटी। डॉक्टर,
आयशा साहबा की कंडीशन अब बेहतर होने लगी है। आयशा साहिबा को शुक्रिया अदा करना चाहिए तुम्हारा, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान ये आइडिया भी तुमने ही दिया था और काम भी बहुत अच्छा किया था तुमने। मतलब आपकी ऑब्जर्वेशन खत्म हो गई? जाहिर सी बात है। नहीं, लेकिन क्यों डॉक्टर? क्योंकि भरोसा नहीं है मुझे अभी। मेरी नजरें तुम पर है नाज़ली। आइए फरमान साहब, मुझे आपसे एक बात पर मशवरा चाहिए। मशवरा मुझसे? क्या दिखाई दे रहा है आपको? कुछ भी नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं लग रही। पेशेंट बिल्कुल सेहतमंद लग रहा है। तो फिर इसका MRI क्यों करवाया गया है? मुझे क्या मालूम? इत्तेफाक देखिए, मेरा डिपार्टमेंट है और मुझे भी नहीं मालूम। बेहतर होगा आप जाके अली से पूछिए। अली से पूछूं? जी हाँ, वो मुस्तकिल जरूरी और गैर जरूरी टेस्ट करवाए जा रहे हैं, जैसे लैब उन्हीं के लिए काम कर रही हो। और चूंकि वो डॉक्टर आपके अंडर काम करता है, तो ये आपकी गलती हुई। जाके मामला हल कीजिए। और क्योंकि मैं आपके अंडर काम करता हूं, तो क्या ये गलती आपकी ना हुई? फिर आपने कहा आप मेरे अंडर काम करते हैं और इसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आया। कुछ कहा आपने? खुदा हाफिज। देखें डॉक्टर साहब, मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं इस बच्ची का वालिद हूं, कोई टेस्ट नहीं करवाना। आप बस कह दें कि मेरी बेटी ठीक है, ताकि हम यहाँ से जा सकें। कल इसका इम्तिहान है, इम्तिहान से बचने के लिए बहाना कर रही है, और बच्चे तो ऐसा करते ही हैं। क्या हो रहा है यहाँ? हेलो, मेरा नाम डॉक्टर फरमान है। अच्छा हुआ आ गए। देखें पेट के दर्द के लिए कितने सारे टेस्ट लिख के दिए हैं इन्होंने। देखता हूँ मैं, दिखाओ कौन से टेस्ट लिखे। ये सारे टेस्ट पेट के दर्द के लिए लिखे हैं तुमने? कुछ चीजें हैं जिन पर मुझे शक है। क्या हो गया है तुम्हें? चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाऊं? सही तो कह रहा हूं मैं। हर कोई हमें ही देख रहा है, चुप हो जाओ। देखने दो। लेकिन हम दूसरों को परेशान नहीं कर सकते। किसी को परेशान नहीं कर रहा। आपसे अकेले बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल। देखो तो जरा इन्हें, कितने टेस्ट लिख दिए। अब क्या कहूँ मैं, तुम तो हर दफा ऐसे ही करते हो। फिर शुरू हो गई। अच्छा सारी बातें छोड़ो, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ये दोनों मियाँ बीवी यहाँ पर कब से बहस कर रहे हैं एक दूसरे से? गौर नहीं किया क्योंकि वो मरीज नहीं है। हमारे पेशे में इन्हें वेक्टर कहा जाता है, कैरियर्स। ये बीमारी की वजह हो सकते हैं। क्या माँ और बाप? अली, क्या वाकई इस बच्ची के पेट में दर्द हो रहा है? क्योंकि इसके माँ बाप मुस्तकिल बहस कर रहे हैं और चुप भी नहीं हो रहे। मुझे नहीं लगता कोई भी मसला है उसे, इसलिए उसे घर भेज दो जल्दी। मगर इंटेस्टिनल मैल रोटेशन हो सकती है और ये एक बहुत सीरियस। बहुत इस वक्त हॉस्पिटल में हर एक को मलेरिया भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक का टेस्ट करवाओगे जाकर। एक पेशेंट जिसके कान में छोटा सा इन्फेक्शन था, तुमने उसकी MRI करवा दी? सच में तुम्हारा प्लान तो बहुत जबरदस्त चला। शुक्रिया आपका। अली, मैं तंजिया कह रहा हूं, आज से तुम इस तरह से कोई भी टेस्ट नहीं करवाओगे, हरगिज नहीं। लेकिन जब तक हम टेस्ट नहीं करवाएंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा कुछ भी? ये बात तुम्हें जुनैद समझा देगा जी। और तुम इसकी बात मानोगे क्योंकि ये तुम्हारा बॉस है। ठीक है? ठीक है। ये दवाई हमने 2 बजे दी थी। ठीक है। तंज का क्या मतलब है? हाँ, तंज का मतलब पूछ रहे हो तुम? तंज का मतलब एक बात को सही से कहना लेकिन उसका मतलब बुरा हो। यानी जब कोई बहुत नरमी से आपकी बेइज्जती कर रहा हो तो उसका मतलब है वो तंज कर रहा है। बुराई को अच्छाई से करना। लेकिन आप किसी से कोई बुरी बात करना क्यों चाहते हैं? पता नहीं, देखो कभी कभी ऐसा होता है, हो जाता है। मैंने तो किसी से कोई बुरी बात की ही नहीं कभी। जो भी कहना होता है साफ साफ कह देता हूँ मैं। मेरे ख्याल से तंज मेरे लिए नहीं है। वैसे भी अभी मुझे घर देखने जाना है। ऐसा ना हो कि बुरे को अच्छा कहकर दे दे मुझे। घर ढूंढ रहे हो तुम?
याद आया हमारा नीचे वाला अपार्टमेंट खाली है। नासली। हाँ डॉक्टर, देखो अली, छोटा सा अपार्टमेंट है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत ही साफ सुथरा है और हॉस्पिटल के करीब भी है। तो क्या ख्याल है? ना देखने की मेरे पास कोई वजह भी नहीं है। जबरदस्त, लाओ ये मुझे दो, मैं तुम्हें एड्रेस लिख कर दे रही हूँ और अपना नंबर भी, ठीक है? घर के मालिक से मैं बात कर लूंगी तुम्हारे लिए। यहाँ से ऑफ होने के बाद तुम मुझसे मिल लेना, मेरे साथ ही चलना अपार्टमेंट देखने के लिए, ठीक है ना? शुक्रिया, ये तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया की जरूरत नहीं। नासली क्या हो गया तुम्हें? ये सब क्यों कर रही हो? हाँ, ये अच्छी तरह जानती हो डॉक्टर अली यहाँ रुकेंगे नहीं, चले जाएंगे यहाँ से। अल्लाह अल्लाह, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जो दिल में आए करती रहो, मगर मैं ये लिख कर दे रही हूँ कि वो ज्यादा दिन यहाँ नहीं रुक सकते। तुम भी ना। तो आपने जो उल्टी की वो यहाँ लेकर आ गए? मुझे लगा कि आप लोग देखना चाहेंगे उल्टी को। वैसे ये उल्टी ही है ना? जी उल्टी है, लेकिन इसका रंग वैसे नहीं जैसा होना चाहिए। तो क्या आपकी उल्टी का कोई खास रंग है? जी जाहिर है मेरी उल्टी का एक खास रंग है, क्यों नहीं होगा? वैसे इसका रंग जरा मुख्तलिफ लग रहा है। बहुत खूब, तो क्या करना होगा? बस कुछ टेस्ट। घर जाने का वक्त हो गया है। क्या मतलब? आपको लगता है कि ठीक हूं मैं? मतलब कुछ नहीं हुआ है मुझे। डॉक्टर साहब जवाब दीजिए मुझे, क्या ठीक हूं मैं? मेरे तजुर्बे और इस हॉस्पिटल के रूल्स के मुताबिक आप बिल्कुल ठीक हैं। खुदा हाफिज। ये क्या बात हुई? डॉक्टर साहब इसका मतलब क्या है? तो यहाँ बैठे हैं आप? और कहाँ जाता? अगर मालिक और मुलाजिम को एक ही मेज पर बैठकर खाना खाने की इजाजत है तो फिर आइए तशरीफ रखिए। क्यों किया आपने आदिल साहब? क्या किया मैंने? आपने खुद को आग में क्यों झोंक दिया उस अली के लिए? किसी न किसी को तो ये करना ही था। अगर वो कोई गलती करता है तो आप इस्तीफा दे देंगे, ये बात कहने की क्या जरूरत थी? लोग तो पहले ही इस कोशिश में लगे हुए हैं कि वो कोई गलती करे, ऊपर से आपने और मौका दे दिया। तो क्या करता? बताओगी क्या हुआ? मुझे लगता है अली नहीं कर पाएगा। देखो आज तो पहला दिन है, ये बात बीच में कहां से आ गई? मानती हूँ पहला दिन है, लेकिन जो कुछ हुआ आपको नहीं मालूम। वो हर एक के जरूरी और गैर जरूरी टेस्ट करवा रहा है। देखो तुमने अली को यहां रखकर बहुत ही सही फैसला किया है। नाउम्मीद मत हो, अली आइंदा इस तरह की कोई गलती नहीं करेगा, यकीन रखो। तंग करने के लिए माजरत चाहती हूँ मैं आपसे। एक मरीज है जिससे शिकायत है और वो सीनियर डॉक्टर से मिलना चाहते हैं। और उन्हें शिकायत किससे है? डॉक्टर अली से, और वो डॉक्टर्स के हेड से मिलना चाहता है। तीसरी शिकायत है उसकी, एक दिन में 3 हो गई। बीनिश जान, प्लीज जरा मेरी बात सुनना। जान मत कहा करो मुझे। ठीक है, नहीं कहूंगी, लेकिन मैंने तुम्हारी टेबल पे एक फाइल रखी है, एक प्रोजेक्ट की फाइल है। ज्यादा पैसे कमाने के लिए मैं उल्टे सीधे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करूंगी, तो कोशिश मत करो। यानी पहले मेरी बात तो सुन लो। ये मसला मेरे पास मेरे अपने मसले मौजूद हैं। मेरी बात क्यों नहीं सुन रही तुम? यानी अली का गुस्सा तुम आखिर मुझ पर क्यों उतार रही हो? क्या कहा तुमने? ये तो नजर आ गया कि वो लड़का किसी काबिल नहीं है, तुमने भी देख लिया। यानी तुम्हारा फैसला गलत था।
और ये भी हो सकता है कि इस फैसले की वजह से तुम ये बोझ ना उठा सको और कहीं आदिल साहब को खो दो। मैं समझ सकती हूँ ये। देखो, परेशान मत हो, आखिर तुम भी एक इंसान हो और गलतियाँ तो इंसानों से ही होती हैं और तुम भी गलती कर सकती हो। जिस तरह मेरे बाप ने तुमसे मोहब्बत करके की थी, तुम्हारे लिए मेरी माँ को छोड़कर उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। मुझे मेरी गलती बताने की जरूरत नहीं। बेहतर होगा कि अपने काम से काम रखो और मुझे मेरा काम करने दो। मोहब्बत करना क्या होता है, क्या तुम जानती हो ये? ये कोई गलती नहीं होती, ना ही कोई गुनाह है और ना ही कोई जुर्म। तुम्हारे बाप और मुझे एक दूसरे से मोहब्बत थी, उनको मुझसे थी और मुझे उनसे। अब तुम चाहो तो ये कबूल करो और चाहो तो कबूल ना करो। ये जगह मैंने तुम्हारे बाप के साथ मिलकर बनाई है और यही वजह है कि यहाँ मुझे इतनी बड़ी पोजीशन मिली है और ये पोजीशन मैंने तुमसे छीनी नहीं। समझ गई? तुम्हें मेरी बात मुझे सुननी होगी, क्योंकि वसीयत में जो लिखा हुआ है। और तुम्हें पता है कि मैं क्या करूंगी? मैं कमरे में जाऊंगी अपने और जो फाइल तुमने तैयार करके मेरी टेबल पे रखी है उसे उठा के कचरे में डाल दूंगी और तुम्हें ये बात कबूल करनी होगी। क्या आप मुझे बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं? खुद ही देख लेना। अली, इंसाफ से तो मिले हो ना तुम? जी, मैंने ही इनको घर जाने के लिए कहा था। लेकिन ये घर नहीं गए और मुझे बुला लिया। आपको लगता है कि मैं बीमार हूँ, उसके बावजूद आप मुझे घर भेज रहे हैं? मैंने कब कहा कि आप बीमार हैं? क्या मतलब? क्या कुछ नहीं हुआ है मुझे? मुझे तो ऐसे ही लगता है। हाँ, मैं भी यही बात कह रहा हूँ। यकीन क्यों नहीं है आपको इस बात पे? देखिए, आप डॉक्टर हैं, आपको हर बात तहकीक से करनी चाहिए। मैं आखिर पैसे किस बात के दे रहा हूँ यहाँ? देखिए सर, आप थोड़ा सा पुरसुकून हो जाइए। बाज़ औक़ात डॉक्टर अली जो बात समझाना चाहते हैं वो लोग नहीं समझ पाते। खैर, मैंने आपकी रिपोर्ट्स खुद देखी हैं और वो बिल्कुल सही हैं। माशाअल्लाह, आप एक सेहतमंद इंसान हैं, आप घर जा सकते हैं। हाँ, ये हुई ना बात। शुक्रिया डॉक्टर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अली, आज मुझे तुम्हारी ये तीसरी शिकायत मिली है। मैंने वही किया जो डॉक्टर फरमान ने मुझे कहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत ही आसान बात है बेटा, मरीज भरोसा करना चाहते हैं। सब बता दिया था मैंने। ये काफी नहीं, मरीज हमारे पास अपनी तकलीफ लेकर आते हैं इस उम्मीद के साथ कि हम उन्हें ठीक कर देंगे। एक डॉक्टर का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो मरीज को दवाइयां दे, साथ ही उन्हें तसल्ली भी देनी पड़ती है। मरीज को पूरी तरह तुम पर भरोसा होना चाहिए। ये कैसे करूंगा मैं? सबसे पहले तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए, अपने अंदर मौजूद इल्म पर, अपने तमाम एहसासात पर। तभी तुम उनका भरोसा जीत सकोगे। समझे? जी, समझ गया मैं। दस साल पेशेंट के लैक्टेट और एमिलेस टेस्ट भिजवाए थे आपके पास। लेकिन वो पेशेंट तो कब का जा चुका है। कोई बात नहीं, मैं फिर भी देखना चाहता हूँ। सिर्फ पेट के दर्द के लिए आपने बहुत सारे टेस्ट नहीं करवा लिए? बहुत जरूरी है। जरूरी लगता है तो ये लीजिए रिपोर्ट आप। क्योंकि मुझे अपने आप पे भरोसा है। जिसका डर था वही हुआ। डॉक्टर अली की वजह से सारे कूपन जाया हो गए। अब क्या करेंगे? मैं घर पे कुछ पका लूंगी, परेशान मत हो तुम। चलो, मैं तुम्हें डिनर करवाता हूँ। हमें पता है कि तुम्हारे डैड अमीर हैं, लेकिन मैं नहीं जा सकती क्योंकि अली आ रहा है। क्या कहा आपने मैम? हाँ, अली आ रहा है। मैं तुम्हें रास्ते में बता दूंगी। दरअसल मुझे इस वक्त बहुत भूख लगी है, मैं चलती हूँ। ठीक है ना? अब तुम बैठकर अकेले खाना खाना, ठीक है? उसे देखना बंद करो, चलो ना।
इतनी रात में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टेस्ट करवा लिए थे मैंने। आपकी बेटी को इंटेस्टिनल मैलन्यूट्रिशन हो सकती है, मतलब उसकी आंत में एक गांठ बन चुकी है जिसे फौरन चेक करना होगा। अरे भाई तुम पागल हो क्या? मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा था ना कोई टेस्ट नहीं करवाने। आपने कहा था, लेकिन ये बीमारी जेनेटिक है और उसके सिम्टम उस वक्त सामने आते हैं जिस वक्त इंसान स्ट्रेस में होता है। डॉक्टर फरमान जानते हैं कि तुम यहाँ आए हो? नहीं, अगर उन्हें पता होता तो वो गुस्सा करते। उन्हें नहीं पता तो तुम फौरन चले जाओ। गुस्सा मत दिलाओ मुझे, जाओ यहाँ से। हद है। मुझे फौरन पेशेंट को देखना है। मैंने तुमसे कहा ना मेरी बेटी ठीक है। एक पागल की वजह से मैं अपनी बेटी को नहीं जगाऊंगा। क्यों इतनी रात में यहाँ आके हमें इस तरह तंग कर रहे हो? हाँ, जाओ यहाँ से, चले जाओ। पागल कहीं का। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही मेरी बात? क्यों मुझसे मार खाना चाहते हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से, छोड़ो मुझे। डॉक्टर आप यहाँ? मैं जानता हूँ इसके साथ क्या करना चाहिए, बस अंदर मत आने देना इसे। उन्होंने क्या कहा मैं समझा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो तंज कर गए मुझ पे। बेरे हयात हॉस्पिटल जनरल सर्जरी सेक्शन। जी फरमाइए। ये किस किस्म का हॉस्पिटल है तुम लोगों का? पागल डॉक्टर रखे हुए हैं। बहुत बड़ी गलती हो गई जो अपनी बेटी को लेकर तुम्हारे हॉस्पिटल आ गया। आप कौन बात कर रहे हैं और कहना क्या चाहते हैं आखिर? मैं अपनी बेटी को आज आपके हॉस्पिटल लेकर आया था और आपके डॉक्टर अली मेरे दरवाजे पर गुंडों की तरह आकर खड़े हो गए हैं। कह रहे हैं कि मेरी बेटी का चेकअप करना है। आप बस उन्हें यहाँ से लेकर जाएं, वरना फिर मैं पुलिस को कॉल करूंगा। ये क्या था? हेलो बीनिश साहिबा। डॉक्टर आदिल, अली। क्या हुआ अली को? किसी पेशेंट के दरवाजे पे जाके खड़ा हो गया है। दरवाजे पे? हमें अभी किसी की कॉल आई थी। अली उनके दरवाजे पे खड़ा है और कह रहा है कि उनकी बेटी बीमार है, उसे फौरन हॉस्पिटल लेके जाना होगा। ठीक है, तुम परेशान मत हो। मैं उसे अभी फोन करके समझाऊंगा और वापस बुला लूंगा। तुम परेशान मत हो। चलो अली, फोन उठाओ। बहुत अजीब हूं मैं। लोगों की बात समझने में मुझे मसला होता है और लोग मेरी बात नहीं समझ पाते। परेशान हो जाता हूं लोगों से बात करके। इसके अलावा सरप्राइज भी अच्छे नहीं लगते। अचार तो बिल्कुल नहीं पसंद। बदलाव मुझे बहुत कंफ्यूज कर देता है। गालिबन बहुत सी चीजों में नाकाम ही रहता हूं। हाँ, लेकिन एक चीज है जिसमें खुद को सबसे अच्छा समझता हूं, और इसको लेकर आप मुझ पर मुकम्मल भरोसा कर सकती हैं। शक है मुझे कि आपकी बेटी को बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। देखिए, मुझे आपकी नियत पर बिल्कुल भी शक नहीं, लेकिन क्या हम ये काम सुबह नहीं कर सकते? ऐसा हो सकता है कि वो सुबह तक जिंदा ना बचे। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बच्ची, उठो उठो मेरी जान। बेटा चलो उठो। बेटा ये जाग नहीं रही। बेटा उठो बेटा। इस आदमी को तुमने अंदर क्यों आने दिया? हाँ, छोड़ इसे, हमारी बच्ची जाग नहीं रही। क्या कह रही हो तुम? क्या हो गया इसे? क्यों नहीं जाग रही? डॉक्टर क्या हुआ इसे? डॉक्टर आप ऐसे देखते रहेंगे या कुछ करेंगे भी? कुछ कीजिए डॉक्टर। खामोश क्यों है? कुछ तो बताएं, क्या हुआ मेरी बेटी को? एम्बुलेंस बुलाता हूँ मैं। जल्दी बुलाओ। हाँ कर रहा हूँ कॉल। वक्त नहीं है। आपके पास गाड़ी नहीं है क्या? है गाड़ी है। मैं गाड़ी निकालता हूँ, जल्दी से बाहर आओ तुम लोग। जल्दी जाओ। हाय मेरी बच्ची, क्या हो गया तुम्हें? जल्दी आओ। चलो जल्दी करो।
चलो बेटा उठा लो। डॉक्टर आदिल वो नहीं उठाएगा। उठाएगा उठाएगा, मुझे पता है। फौरन उस एड्रेस पे किसी को भेजो और कहो कि डॉक्टर अली को यहाँ लेकर आए अभी। डॉक्टर आदिल, आई एम रियली सॉरी। मैं मजबूर हूं। बहुत करीब आ गए थे हम। बहुत शर्मिंदा हूं। उसने खुद को मनवाने की ठान ली थी। वो कामयाब हो जाता। वादा किया था उसने अपने भाई से। उसकी काबिलियत से ज्यादा बोझ डाल दिया मैंने उस पर। ये मेरी गलती है। नहीं, इसमें कोई गलती नहीं आपकी। गलती नहीं कहते इसे। बस उसके डॉक्टर बनने के लिए हालात मुनासिब नहीं, किसी की गलती नहीं है। बहुत छोटा सा था तब से वो इसके लिए मेहनत कर रहा है। कोई भी उसके साथ नहीं था। अकेला था वो बिल्कुल। और उसकी जिंदगी सिर्फ हकारत से भरी थी। लेकिन मुझे उम्मीद थी। कोई मुआवजा होगा जो सब बदल कर रख देगा। लेकिन दुनिया तो ऐसी है ही नहीं, है ना? इसका सफर बस यहीं तक का था शायद। और मेरा भी। नहीं, मैं हरगिज ये कबूल नहीं करूंगी। मैंने उन सब लोगों के सामने इसका वादा किया था। अब मैं हरगिज पीछे नहीं हट सकता। इस्तीफा देना होगा मुझे। बेटा उठो, आंखें खोलो मेरी जान। डॉक्टर बताएं तो हुआ क्या है मेरी बेटी को? जल्दी चलाओ, इससे पहले कि हमारी बच्ची को कुछ हो जाए। कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर कुछ करें, कुछ करें डॉक्टर। डॉक्टर प्लीज बचा लीजिए मेरी बच्ची को। संभालो खुद को, कुछ नहीं होगा हमारी बेटी को। बस बस पहुंचने वाले हैं, हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं हम। इसकी नब्ज कम हो रही है। थोड़ी देर बाद इसके आज़ा काम करना छोड़ देंगे। तो डॉक्टर आप कुछ करें ना। हाँ, मेरी बच्ची को क्या हो गया? हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं हम। तेज चलाओ, तेज चलाओ। जल्दी करें, जल्दी। जल्दी चलाओ, जल्दी चलाओ, जल्दी चलाओ। हाँ, तेज चला रहा हूँ मैं। जल्दी चले, जल्दी चले, देर हो रही है। ठीक है, ठीक है, और तेज चलाता हूँ मैं। सब मेरी गलती है। बचा लो मेरी बेटी को। अच्छा ठीक है, तुम फोन रखो, मैं कॉल करता हूँ उन्हें। एक बात बताइए। क्या हुआ? वो आप डॉक्टर अली के बारे में क्या कहती हैं? क्या होगा अब उनका? हाँ, पता नहीं, क्योंकि वो बाकी के डॉक्टर्स की तरह बिल्कुल भी नहीं है। उसका क्या जल्दी होगा कुछ कह नहीं सकते। ले चलिए। डॉक्टर, कोई मदद कीजिए हमारी। डॉक्टर। क्या हुआ डॉक्टर अली? ये पेशेंट 10 साल की है। ब्राडिकार्डिया के साथ हाइपोवॉलेमिक शॉक में है।
हमें फौरन फ्लूइड सपोर्ट चाहिए, एड्रेनलिन और ऑक्सीजन भी चाहिए। फौरन इसको सर्जरी के लिए ले जाना होगा। जल्दी करें, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। हेलो, इमरजेंसी है, जल्दी से ऑपरेशन थिएटर तैयार कीजिए। ऑपरेशन थिएटर रेडी है। परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएगी। आप बचा ले प्लीज, मेरी बेटी को बचा ले। जाओ जल्दी। डॉक्टर फरमान को बुलाएं जल्दी। मेरी बच्ची को कुछ होगा तो नहीं ना? तसल्ली रखिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या नाम था आपकी बेटी का? सोफुलू। ठीक है, और उसकी उम्र कितनी 10 है? साल। 10 साल, ठीक है। प्लीज आप लोग थोड़ी देर इंतजार कीजिए। अगर ये हॉस्पिटल एक फैमिली है तो आप इस फैमिली में बाप की हैसियत रखते हैं। एक बार अपने बाप को खो चुकी हूं, दोबारा नहीं खोना चाहूंगी मैं। लेकिन अली ने तो अपनी पूरी फैमिली को खो दिया है और उसका एक ही ख्वाब है जो हम उसके हाथ से छीन रहे हैं। मैं अली के साथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकता। अब जहां अली जाएगा मैं भी वहीं जाऊंगा। हर चीज का इख्तिताम होता है। मेरा सफर बस यहीं तक का था। हेलो, हैं? डॉक्टर आदिल, डॉक्टर आदिल, नब्ज अब नॉर्मल पर आ गई है। स्मॉल इंटेस्टाइन सुपर मेसेंट्रिक आर्टरी के गिर्द घूम गई है। इससे इंटेस्टिनल परफ्यूजन में रुकावट पैदा होती है। हम इसको खोलेंगे। लैंसेट। अली, छोड़ दो, आगे मैं संभालूंगा। लैंसेट। मैंने फाइल देखी है, अच्छा डायग्नोज किया, शाबाश। बहुत शुक्रिया। मैं मदद करना चाहता हूं आपकी। मैं संभालूंगा अली, तुम घर जाओ, आराम करो। डॉक्टर फरमान, जिस तरह से आप अपने बाकी असिस्टेंट से काम लेते हैं, इनसे भी लीजिए। ये मेरी टीम है। मैं किसको ऑपरेशन थिएटर में और चाहता ये हूं। मेरा डिपार्टमेंट है। मेरे ख्याल से मेरे मुंह से ये बात सुनना तुम्हें काफी अच्छा लगता है। मुबारक हो अली, तुम हमारे नए वैक्यूम कंट्रोलर हो। कॉल इट। मुबारक हो डॉक्टर अली वफा। अली,
एस्पिरेटर। कहाँ है? कहाँ है डॉक्टर अली? जब पेशेंट यहाँ आई तो दिल रुक चुका था उसका। डॉक्टर अली ने जान बचाई है उसकी। अब वो डॉक्टर फरमान के साथ ऑपरेशन थिएटर में है। मैंने डॉक्टर फरमान से कह दिया कि वो इस सर्जरी में अली की मदद लेंगे। तुमने? आदिल साहब वो अच्छा डॉक्टर है। मानता हूं वो बीमार है, हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, लेकिन उसकी जगह कोई और डॉक्टर होता तो आज वो लड़की जिंदा ना होती। इतना इसरार करना उसका अच्छा था। आइए, जल्दी आ जाइए, इन्हें वहां ले जाइए। कामयाब होगा वो। सीनियर डॉक्टर बनेगा वो। आप हमें छोड़कर नहीं जा सकेंगे। वो नहीं आएगा अब शायद। तो आपने मेरा वक्त जाया क्यों किया? मैं माफी चाहती हूँ आपसे, इंतजार नहीं करवाना चाहिए था। अब क्या कर सकते हैं, चलिए खुदा हाफिज। भाई 1 मिनट रुकें, क्या चाबी मुझे दे देंगे आज? क्या पता किसी इमरजेंसी में फंस गया हो और थोड़ी देर में आ जाए। अली साहब को मैं जानता नहीं तो चाबी कैसे दे सकता तो हूँ? मुझे तो जानते हैं ना भाई, मैं कितने साल से आपकी किराएदार हूँ, आप मुझ पे तो भरोसा कर सकते हैं ना। हाँ। एक बात बताइए, क्या आपको भरोसा है कि अली साहब आएंगे यहाँ? मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है, आएगा वो। ये लीजिए। शुक्रिया भाई। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बेटी। बहुत बहादुर है मेरी बच्ची। देखना अभी अपनी आंखें खोलेगी। ये ठीक हो जाएगी ना? बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ। बस करो, खुद को संभालो अब। हाँ? मेरी बच्ची। मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक हो ना बेटा? अब डॉक्टर साहब, मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। मैंने आपसे जो कुछ कहा उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। माफ कर दें मुझे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आपने जान बचाई है इसकी, अगर आप ना होते तो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आपने मेरी बेटी को दूसरी जिंदगी दी है। शुक्रिया।
शब बखैर। तांजू, आदिल साहब, तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि अली की मदद के पीछे तुम्हारी कोई नेक नियति नहीं थी। तुमने उसे ऑपरेशन थिएटर में इसलिए भेजा ताकि उससे कोई गलती हो जाए और मैं अपना इस्तीफा दे दूं और तुम मेरी जगह ले लो, है ना? मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देता हूं। मानता हूं कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं और यह भी मानता हूं कि बहुत सारे मामलात में जज्बाती हो गया हूं मैं, लेकिन अली के बारे में तुम्हारे अंदाजे गलत है। मैं आज एक बार फिर से तुम्हें यह समझाना चाहूंगा, अली इन मुश्किलों को बहुत आसानी से पार कर लेगा। बहुत अच्छी बात है। अगर वो कामयाब हो गया तो उसके पीछे खड़े होने वाला आदमी मैं हूं, और अगर वो नाकाम हो गया तो आपकी जगह लेने वाला भी मैं हूं। दोनों तरफ से जीत मेरी ही होगी। उफ, तो मैडम कहाँ हो तुम? जल्दी से आ जाओ, मैंने हम दोनों के लिए जबरदस्त सा केक बनाया है। और हाँ, ऐसा केक तुम्हें बाहर किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिलने वाला, पता है? चॉकलेट चिप केक है, तुम्हारी पसंद का। ओके, इंतजार कर रही हूँ मैं, बस जल्दी से आ जाओ। गरम है, गरम है। केक का सुन के रहा नहीं गया ना तुमसे? मैंने तो केक का नहीं सुना। अली, कहाँ हो तुम? मालिक मकान के साथ मैंने 1 घंटे तक इंतजार किया तुम्हारा। तुमने कहा था कि घर देखने आओगे, तो क्यों नहीं आए? हाँ तो मैं भी तो ये कह रहा हूँ तुमसे कि घर देख सकता हूँ क्या मैं? अली इस वक्त? लेकिन अभी तो काफी रात हो गई है। हाँ? अली ठीक है, फिर चला जाता हूँ मैं। चले जाता हूँ क्या मतलब? कहाँ हो तुम? तो तुम्हारे घर के नीचे। अली, अली, यहाँ हूँ मैं, इधर। उस तरफ आओ, मैं दरवाजा खोलती हूँ। चलो अब आओ भी। आ जाओ। अच्छा है ना? किराया थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मैं बात करूंगी तो वो किराया जरूर कम कर देंगे। हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी हो गई थी, तुम लोगों को इंतजार करना पड़ा, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने फैसला किया है कि मालिक मकान से जाकर मैं खुद माफी मांगूंगा। तुम भी माफ कर दो मुझे। कोई बात नहीं, वैसे मैं समझ गई थी। हाँ, तो कैसा लगा तुम्हें घर? क्या बेडरूम देख सकता हूँ मैं? हाँ बिल्कुल।
इस घर में रह सकता हूँ मैं। हाँ, अच्छा फिर मुबारक हो तुम्हें। इसका मतलब अब हम पड़ोसी हैं। अभी तक मैं यहाँ मूव नहीं हुआ तो हम पड़ोसी कैसे हो गए? यानी जब तुम यहाँ रहने आ जाओगे तब, जब ये तुम्हारा घर हो जाएगा। अब इस घर को तुम मेरा कह सकती हो। तुम हो ये? और ये? मेरा भाई। क्या आज रात मैं यहाँ रह सकता हूँ? खाली घर में रह सकते हो। ये लो चाबियां। भूख लगी है तुम्हें? मसरूफियत की वजह से मैं रात तक खाना खा नहीं सका। बहुत खूब। पता है मैंने बहुत मजे का केक बनाया है, अभी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। अली, नए घर में खुशामदीद। थैंक यू सो मच। हेलो, डॉक्टर फरमान। हेलो, कौन बात कर रहा है? मैं अली। क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? अली, मैंने नाजली को फोन किया है, तुमने क्यों उठाया है? क्योंकि मेरे घर में फोन भूल गई है वो। क्या मतलब तुम्हारे घर में? हाँ, मेरे घर में। मैं आ गई। नाजली आ गई, अब मैं फोन उसे देता हूँ। नाजली, डॉक्टर फरमान है। अली, कॉल रिसीव कर ली तुमने? मैं जानती हूँ कि अली मेरे साथ है, इस वजह से नाराज भी होंगे आप मुझसे, लेकिन हॉस्पिटल के बाहर मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँ। अपनी जिंदगी की खुद मालिक हूँ मैं। मानती हूँ कि सारे फैसले जज्बात से करती हूँ मैं, और मैं लोगों को मना नहीं कर पाती। अगर आप इसकी वजह से मुझे निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल निकाल दें। हेलो, अली की आज पहली सर्जरी थी। कल से वो कोई दूसरे काम नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि कल से तुम्हें उस पर ज्यादा तवज्जो देनी होगी, समझ गई? बस इतना कहना था नाजली। अच्छा ठीक है। ठीक है, गुड नाइट नाजली। फरमान, मैं इस वक्त मैं सोने जा रहा हूं, ठीक है? गुड नाइट।
आप अली के घर वालों के मसाइल तो जानती ही हैं। आज ही इसके भाई का इंतकाल हुआ है, इस वजह से। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं आदिल साहब, अली अमानत है मेरे पास। शुक्रिया। अली बेटा, अब से तुम यहीं पर रहोगे। परेशान मत होना, तुम्हारा यहां बहुत अच्छा ख्याल रखा जाएगा, मैंने बात कर ली है। और मैं तो वैसे भी आता रहूंगा तुमसे मिलने के लिए, ठीक है? देखो, यह है सारा तुम्हारा सामान जो मैं तुम्हारे घर से लेकर यहां आ गया था, और ये वो सामान है जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। इसमें बहुत से कपड़े हैं, कुछ खिलौने भी हैं, और जानते हो मैं तुम्हारे लिए मेडिकल के मैगजीन्स भी लाया हूं। जब भी तुम्हारा दिल घबराए इन्हें पढ़ लेना, ठीक है? अली बेटा, अब मुझे यहां से जाना होगा, लेकिन मैं तुमसे मिलने कल फिर आऊंगा, ठीक है? मैं अगर जन्नत में चला जाऊं तो क्या मुझे वहां भाई मिलेगा मेरा? अपने भाई से मिलने के लिए जन्नत जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये देखो, ये रहा तुम्हारा भाई। तुम्हारे सामने ही रख दिया है इसे मैंने। तुम्हारा जब दिल चाहे नजर घुमाकर देख लेना, तुम्हें तुम्हारा भाई मिल जाएगा। मैं जानता हूं अली, तुम बड़े होकर बहुत ही कामयाब आदमी बनोगे। तुम्हारा एक बहुत अच्छा और खूबसूरत घर होगा। इस तस्वीर को अपने उस घर में रखना। इस तरह तुम और तुम्हारा भाई दोनों एक ही घर में रहोगे। उसकी कमी महसूस नहीं होगी, पास होगा तुम्हारे, और कोई भी तुम दोनों को अलग नहीं कर पाएगा। ऐसा ही होगा।
मुझे मिल गया भाई, मुझे अपना घर मिल गया। कैसी थी वो? हाँ क्या मेरा पूछा था उसने? हेलो बेटा, क्या हुआ? गुड मॉर्निंग आदिल सर। गुड मॉर्निंग बेटा।
आपको आवाज आ रही है उसकी? किसकी? ए ओ यो ए ओ यो 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 ए ओ। बेटा क्या हो गया? तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो? क्या बात है? आपको ये बताने के लिए कि ये घर खाली है, बिल्कुल खाली है ये। कैसा घर? वो घर जिसे अब मैं अपना कह सकता हूँ, मेरा अपना घर। घर मिल गया तुम्हें? ए ओ यो 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 ए।